सोचिए कि एक अकेला शब्द महज 2 अक्षरों से बना एक नाम अपने भीतर पूरे ब्रह्मांड के निर्माण का रहस्य समेटे हुए है। हाँ, ये वाकई बहुत ही शक्तिशाली विचार है। बिल्कुल, एक ऐसा शब्द जो ध्वनि के विज्ञान और असीम शून्यता के दर्शन दोनों को एक साथ परिभाषित करता है। तो चलिए आज के इस डीप डाइव में, यानी हमारे इस गहन विश्लेषण में, हम एक ऐसे ही विषय की तहों को गहराई से खोलते हैं। और ये विषय जितना प्राचीन है उतना ही आज के समय के लिए प्रासंगिक भी है। एकदम सही कहा। आज का हमारा स्रोत श्री गायत्री ज्योतिष विद्यापीठ हैदराबाद द्वारा प्रस्तुत एक बेहद विस्तृत और ज्ञानवर्धक व्याख्या है। इसका शीर्षक है शिव की दोहरी प्रकृति और दिव्य सार। जी, और यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि हम आज विष्णु सहस्त्र नाम के 27वें नाम यानी शिव के अर्थ की गहराई में जाने वाले हैं। मतलब ये समझना है कि ये सिर्फ एक नाम या किसी देवता की स्तुति भर नहीं है। ये तो सृष्टि के उद्गम, ध्वनि की तरंगों और उस परम शून्यता का एक पूरा विज्ञान है। सही कहा। अक्सर लोग इन प्राचीन दर्शनों को केवल धार्मिक आस्था तक सीमित मान लेते हैं, पर गहराई में जाने पर इनके पीछे का जो वैज्ञानिक और तार्किक अर्थ है वो हैरान कर देता है। और आज के इस सूचनाओं की भीड़भाड़ वाले दौर में, जहां हर पल दिमाग में एक शोर सा रहता है, ये ज्ञान सुनने वालों को सृष्टि के मूल सिद्धांतों को समझने का एक नया नजरिया देगा। हाँ, ये हमारे खुद के अस्तित्व की जो एक स्वाभाविक लय है उसे समझने का रास्ता है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। इस पूरे विज्ञान को डिकोड करने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी कृष्ण यजुर्वेद के उस बहुत ही विशेष वर्णन से, जहां शिव के 2 मुख्य रूपों की चर्चा की गई है। बिल्कुल। पहला रूप है अघोर, जिसे सौम्य रूप कहा गया है, और दूसरा है घोर यानी भयंकर रूप। और अगर हम स्रोत पर गौर करें तो इस अघोर रूप को भी 3 अलग-अलग स्तरों में बांटा गया है: शिव, शिवतर और शिवतम। हाँ, मैंने भी पढ़ा ये रूप मुख्य रूप से शांति, समृद्धि, शाश्वत ज्ञान और बुद्धि का संचार करने वाले माने गए हैं। सही बात है। यहाँ शिव को सब कुछ रचने वाली उस परम शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी तो है, घोर रूप वाला पहलू, जिसके भी 3 स्तर हैं: घोर, घोरतर और घोरतम। बिल्कुल। और इसी भयंकर रूप में उन्हें रुद्र कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ एक आम धारणा ये बन जाती है कि अगर कोई शक्ति परम कल्याणकारी है, सब कुछ रचने वाली है, तो उसका एक भयंकर और विनाशकारी रूप क्यों होगा? ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है और अक्सर यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। हम भयंकर या विनाश शब्द सुनते ही उसे सीधे एक नकारात्मक अर्थ में ले लेते हैं। तो इसे सकारात्मक कैसे देखा जाए? इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए घना जंगल है। समय के साथ वहां बहुत सी सूखी लकड़ियां और मृत पेड़ जमा हो जाते हैं। हाँ, जो नए पौधों को उगने की जगह नहीं देते। बिल्कुल। ऐसे में जंगल की आग, जो देखने में तो बहुत भयंकर और विनाशकारी लगती है, वह दरअसल उस मृत हिस्से को जलाकर राख कर देती है। एकदम सही। और उसी राग से मिट्टी को पोषण मिलता है, नई कोंपलें फूटती हैं। रुद्र का कार्य भी कुछ ऐसा ही है। मतलब ये कोई अंधाधुंध विनाश नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो हमारी ब्रह्मांडीय व्यवस्था है, जिसे हम सृष्टि का संतुलन कहते हैं, उसे बनाए रखने का एक तरीका है। तो जो भी शक्तियां इस व्यवस्था के विपरीत जाती हैं, उन्हें रोकने के लिए ये रूप जरूरी है। हाँ, प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने वाली शक्तियों को दंडित करके सृष्टि में फिर से संतुलन स्थापित करने के लिए ये भयंकर रूप बहुत आवश्यक है। यानी ये महज क्रोध नहीं है, बल्कि एक तरह का ब्रह्मांडीय अनुशासन है। बहुत सटीक शब्द इस्तेमाल किया आपने। विनाश के बिना नया निर्माण संभव ही नहीं है, और अनुशासन के बिना कोई संतुलन टिक नहीं सकता। ये नजरिया वाकई चीजों को देखने का ढंग बदल देता है। सौम्यता और कठोरता दोनों उसी एक परम कल्याणकारी शक्ति के 2 हाथ हैं। जी, और इसीलिए ये भयंकर रूप वास्तव में सृष्टि के रक्षण का ही एक बहुत जरूरी हिस्सा है। कमाल है। ये भव्य रूप एक ही सिक्के के पहलू हैं जो ब्रह्मांड की गाड़ी को सही पटरी पर रखते हैं। अब अगर हम इस दर्शन से थोड़ा आगे बढ़कर भाषा विज्ञान और शब्द विज्ञान की ओर चलें। हाँ, वो हिस्सा तो और भी दिलचस्प है। बिल्कुल। शिव शब्द के शाब्दिक अर्थों पर बात करना बहुत जरूरी है। स्रोत के अनुसार संस्कृत में शिव का अर्थ है शुभ, मंगलकारी, दयालु, परोपकारी और मित्रवत। ये सभी शब्द अपने आप में एक असीम सकारात्मकता और एक गहरे ठहराव को दर्शाते हैं। लेकिन क्या इस शब्द की ध्वनियों में भी कोई ऐसा ही विज्ञान छिपा है? यहीं पर मातृका चक्र का जो संदर्भ है
वो बहुत ही गहरा और प्रासंगिक हो जाता है। मात्रिका चक्र, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। मात्रिका चक्र मूल रूप से ध्वनियों और अक्षरों का एक तांत्रिक विज्ञान है। ये मानता है कि हर अक्षर एक बहुत ही विशिष्ट ऊर्जा या कंपन पैदा करता है। यानी अक्षर सिर्फ लिखने के लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं। इस चक्र के अनुसार श अक्षर अपने आप में शुभता का प्रतीक है। जब हम श का उच्चारण करते हैं तो हमारे भीतर जो कंपन पैदा होता है वो सीधे तौर पर हमारी चेतना को शांत करने का काम करता है। तो ये वो शुभता है जो इंसान को अंततः अंतिम मुक्ति या मोक्ष की ओर ले जाती है। सही कहा। श का उच्चारण मानसिक उथल-पुथल को कम करता है और ध्यान की अवस्था की ओर ले जाने वाला एक गहरा कंपन उत्पन्न करता है। इसी बात से मुझे स्रोत में दिया गया वो प्रसिद्ध वाक्य याद आ रहा है, शंकरोति शंकरः। हाँ, यानी शंकर वो है जो हमें सर्वोच्च शुभता प्रदान करते हैं। और इसी के साथ उसमें शी का भी जिक्र किया गया है, जो उस रचनात्मक शक्ति को दर्शाता है जो हमें पूर्ण पवित्रता प्रदान करती है। ये देखना सच में अद्भुत है कि प्राचीन काल में अक्षरों और ध्वनियों को महज बातचीत का एक साधन नहीं माना गया था। बिल्कुल, उन्हें बाकायदा मानव मनोविज्ञान और चेतना को बदलने वाले उपकरणों के रूप में समझा गया था। और जब हम ध्वनियों, कंपन और इस चेतना के विज्ञान की बात कर ही रहे तो हमें तांत्रिक दर्शन की ओर मुड़ना ही होगा। हाँ, क्योंकि यहाँ बात वाकई बहुत बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमारे स्रोत में तांत्रिक ग्रंथ शारदा तिलक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ दिया गया है। जी, शारदा तिलक में शिव को निर्गुण यानी बिना किसी गुण या रूप के और सगुण यानी गुणों और रूप के साथ दोनों बताया गया है। लेकिन ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है, इसका जो क्रमिक विवरण इस ग्रंथ में है वो किसी आधुनिक भौतिक विज्ञान के सिद्धांत जैसा लगता है। अगर हम शारदा तिलक के अनुसार ब्रह्मांड के विकास को क्रमिक रूप से समझें तो ये एक बहुत ही तार्किक प्रक्रिया है। इसे थोड़ा सरल करके देखते हैं। हाँ, क्योंकि स्रोत में ये काफी सघन था। देखिए, सबसे पहले अवस्था को परा कहा गया है। ये शिव का वह रूप है जो पूरी तरह से अदृश्य है, अप्रकट है। इसे हम परम शून्यता या पूर्ण ठहराव की स्थिति कह सकते हैं। बिल्कुल, वहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक असीमित क्षमता है। इसके बाद इसी परा या शून्यता में शक्ति का पहला विकास होता है, जिसे नाद कहा गया है। राइट, एकदम सही। नाद यानी आदिम ध्वनि या सबसे पहला कंपन। इसे शायद ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई बहुत ही शांत और स्थिर झील हो, वो परा की अवस्था है। ओके। और फिर उस झील में एक छोटा सा पत्थर गिरता है जिससे पानी में पहली तरंग उठती है। हाँ, ये बहुत ही शानदार तुलना है। तो वो जो पहली तरंग या कंपन है वो नाद है। बिल्कुल, ऐसा ही होता है। अब जब वो तरंग या नाद उत्पन्न होता है तो वो एक जगह केंद्रित होने लगता है। और उस असीमित ऊर्जा के एक सूक्ष्म बिंदु के केंद्रित होने को ही बिंदु कहा गया है। जी, ये जागरूकता या विज्ञान की भाषा में कहें तो सिंगुलैरिटी का केंद्र है। और फिर इस बिंदु से जन्म होता है बीज का, जिसे ग्रंथों में विसर्ग भी कहा गया है। हाँ, ये विसर्ग वाला हिस्सा स्रोत में मुझे थोड़ा जटिल लगा था। उसमें बताया गया है कि विसर्ग में दो बिंदु होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, और ये विभाजन बहुत प्रतीकात्मक है। इसे ऐसे विजुअलाइज करते हैं। संस्कृत में विसर्ग का चिन्ह एक कोलन की तरह होता है, एक बिंदु ऊपर एक नीचे। हाँ, व्याकरण में देखा है। कल्पना कीजिए कि ये हमारी सांस लेने की प्रक्रिया के बीच का एक ठहराव है। जो ऊपर वाला बिंदु है वो ब्रह्मांड के अप्रकट हिस्से को दर्शाता है, यानी वो सब कुछ जो अभी तक बना नहीं है, जो केवल ऊर्जा के रूप में मौजूद है। बिल्कुल। और जो नीचे वाला बिंदु है वो प्रकट ब्रह्मांड है, यानी वे सारी आकाशगंगाएं, ग्रह और भौतिक चीजें जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो खाली जगह है वो निर्माण की दहलीज है। विसर्ग ये दर्शाता है कि कैसे एक ही ऊर्जा दो अलग अलग वास्तविकताओं में बढ़ जाती है। सही कहा। इस प्रकार सृष्टि का अपरा रूप अस्तित्व में आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शक्ति पहले पारलौकिक थी, जो हमारी समझ से पूरी तरह परे थी, वो अब इस प्रकट ब्रह्मांड के कण कण में समाहित हो गई है। जी, पारलौकिक शक्ति अब भौतिक जगत में प्रकट हो चुकी है। अदृश्य शून्यता से ध्वनि उठी, ध्वनि से एक केंद्रित बिंदु बना और उस बिंदु से पूरी सृष्टि का विभाजन और विस्तार हुआ। ये पूरी यात्रा सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। मतलब इतने हजारों साल पहले इस तरह का क्रमिक और वैज्ञानिक चिंतन कैसे संभव था? और यही चिंतन हमें उस परम एकता की ओर ले जाता है जो भारतीय दर्शन का सबसे गहरा रहस्य है।
हाँ, क्योंकि अक्सर लोग अलग अलग देवताओं को बिल्कुल अलग अलग शक्तियों के रूप में देखते हैं, उनके बीच भेद करते हैं। लेकिन जब हम इस बिंदु और नाद की गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि मूल तत्व तो सिर्फ एक ही है। तो इस सब का क्या मतलब है? यही वो सवाल है जो इस पूरी चर्चा के बिल्कुल केंद्र में है। अगर शिव ही वो परम शून्यता और आदिम ध्वनि है, तो भगवान विष्णु के सहस्र नाम में शिव नाम 27वें स्थान पर क्यों आता है? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें शास्त्रों के व्यापकत्वात् विष्णु सिद्धांत को समझना होगा। इसका सरल अर्थ क्या है? इसका सीधा सा अर्थ है, जो सब जगह व्याप्त है, जिसके भीतर सब कुछ है, वही विष्णु है। शिव भगवान विष्णु से अलग नहीं है। यानी जब हम तांत्रिक और वैदिक दृष्टिकोण से दोनों शक्तियों का विश्लेषण करते हैं तो ये शीशे की तरह साफ हो जाता है। बिल्कुल। स्कंद महापुराण में इस एकता को एक बहुत ही खूबसूरत श्लोक के माध्यम से प्रमाणित किया गया है। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुश्च हृदयम शिवा। जी, इसका मतलब है कि शिव विष्णु का हृदय है और विष्णु शिव का हृदय है। ये तो बहुत ही सीधा और स्पष्ट प्रमाण है। स्रोत में दोनों के बीच जो एक और तुलना की गई है वो भी बहुत गहरी है। उसमें शिव को अदृश्य, अनंत या महान शून्य कहा गया है, और दूसरी ओर विष्णु को अदृश्य, प्रकट, अनंत कहा गया है। सुनने में ये थोड़ा दार्शनिक लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे पहले वाले उदाहरणों से जोड़ें तो ये समझ में आने लगता है। इसे एक बहुत ही सरल एनालॉजी से समझते हैं। एक विशाल महासागर की कल्पना करें। समुद्र की जो अथाह गहराई है, जो बिल्कुल शांत, अचल और स्थिर है, जहां कोई हलचल नहीं है। हाँ, वो शिव का रूप है, वो शून्यता है, अनंत है। और उसी महासागर की सतह पर उठने वाली लहरों को देखें, जो लगातार गतिमान हैं, जिनमें जीवन है, जो किनारों से टकराती हैं, वो विष्णु का रूप है। एकदम सही। लहरें समुद्र से अलग नहीं है, वे उसी पानी का प्रगट रूप है। आप लहरों को महासागर से अलग तो नहीं कर सकते ना। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। यानी जब वो परम तत्व अपने अव्यक्त, स्थिर और शून्य रूप में होता है तो वो शिव है, और जब वही तत्व इस विशाल ब्रह्मांड, इसके पालन, इसके विस्तार और गतिमान रूप में होता है तो वो विष्णु है। बिल्कुल, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम में शिव का नाम आना कोई विरोधाभास नहीं है। ये उस परम सत्य की स्वीकृति है कि सृष्टि को रचने वाली शून्यता और उसका पालन करने वाला विस्तार दोनों एक ही हैं। बहुत खूब। और इसी एकता को समझने के बाद हम स्रोत के अंतिम और शायद सबसे कलात्मक पहलू की ओर बढ़ सकते हैं। जी, अब तक हमने शून्यता, ध्वनि और परम शांति की बात की, लेकिन पिंगल के छंद शास्त्र के एक प्रसिद्ध टिप्पणीकार हुए हैं यादव प्रकाश। उनका दृष्टिकोण तो इस पूरी चर्चा को एक नया ही आयाम दे देता है। हाँ, यादव प्रकाश के अनुसार शिव छंद संप्रदाय के जनक हैं। आमतौर पे जब हम शिव को नटराज के रूप में देखते हैं तो अक्सर उसे केवल प्रलय या विनाश के नृत्य यानी तांडव से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन यह दृष्टिकोण बताता है कि नटराज के रूप में वे केवल ब्रह्मांड के रचयिता या संहारक नहीं हैं, बल्कि वे कला, नृत्य, संगीत, मीटर और लय के भी परम स्वामी हैं। और इसे अगर हम ब्रह्मांडीय नजरिए से देखें तो ये बात बहुत गहरी है। वो कैसे? देखिए, छंद या लय क्या है? ब्रह्मांड में जो कुछ भी मौजूद है वो एक निश्चित लय में बंधा हुआ है। जैसे ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमना, मौसमों का एक चक्र में बदलना, समुद्र में ज्वार भाटे का आना, यहाँ तक कि हमारे अपने हृदय की धड़कन, सब कुछ एक विशिष्ट लय में है। बिल्कुल। और अगर ये लय एक पल के लिए भी टूट जाए तो सब कुछ बिखर जाएगा। बिल्कुल। नटराज इसी ब्रह्मांडीय लय के स्वामी हैं। उनका नृत्य इस बात का प्रतीक है कि सृष्टि कोई स्थिर चीज नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला गतिमान और संगीतमय नृत्य है। ये विचार ही अपने आप में कितना अद्भुत है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक संगीत है और शून्यता से उठने वाली वो पहली ध्वनि आज भी हर चीज में गूंज रही है। हाँ, ये हमें सीधे हमारे मूल से जोड़ता है। तो अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव का एक त्वरित और प्रभावशाली सारांश प्रस्तुत करें तो हमने देखा कि विष्णु सहस्त्र नाम का ये एक अकेला नाम शिव महज एक नाम नहीं है जी। ये वो आदिम ध्वनि है, ये वो परम शून्यता है जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है। ये मातृका चक्र की वो शुभता है जो मन को मोक्ष की ओर ले जाती है, और अंततः ये ब्रह्मांड की वो पूरी लय है जो नटराज के नृत्य में दिखाई देती है। और जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं उनके लिए ये ज्ञान केवल कुछ प्राचीन ग्रंथों की जानकारी तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसका व्यवहारिक महत्व क्या है? ये दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन में सौम्यता, जिसे हम अघोर कहते हैं,
और अनुशासन यानी घौर, दोनों का संतुलन कितना जरूरी है। कभी-कभी हमें निर्माण के लिए कुछ बेहतर बनाने के लिए पुरानी और नुकसानदायक चीजों को खत्म करना पड़ता है। सही कहा। और ये ज्ञान हमें ये भी याद दिलाता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांडीय नृत्य से अलग नहीं हैं। हम उसी एक अनंत का हिस्सा हैं। हमारी सांसें उसी लय का हिस्सा है। ये सचमुच इंसान को उसके अपने अस्तित्व की गहराई से जोड़ देता है। ये एहसास कि हम इस ब्रह्मांड के भीतर नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांड हमारे भीतर भी उसी लय में धड़क रहा है। बिल्कुल। अब इस बेहतरीन चर्चा को समाप्त करने से पहले हम चाहेंगे कि आप एक ऐसा विचार सामने रखें जो हमारे सुनने वालों को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दे। कुछ ऐसा जो आज के विषय पर आधारित हो, पर चर्चा से एक कदम आगे जाए। जरूर। आज हमने देखा कि तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार पूरी सृष्टि की शुरुआत नाद यानी एक आदिम ध्वनि और बिंदु से हुई है। जी। आधुनिक विज्ञान भी बिग बैंग सिद्धांत में एक सिंगुलैरिटी और महाविस्फोट की ध्वनि से ब्रह्मांड के बनने की बात करता है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है, क्या अगर ध्वनि ही ब्रह्मांडीय निर्माण का मूल आधार है और शिव उसी लय के स्वामी हैं, तो हम अपने दैनिक जीवन में जो शब्द बोलते हैं, जो ध्वनियां हम उत्पन्न करते हैं, क्या वे हमारे आसपास की वास्तविकता को आकार नहीं दे रही हैं? ये बहुत ही गहरा विकार है। अगर शिव की ध्वनि से ये विशाल सृष्टि बनती है, तो हम अपनी आवाज से हर दिन क्या रच रहे हैं? इस पर विचार करें। वाकई, क्या हम शुभता और शांति रच रहे हैं या केवल शोर और अराजकता? ये एक ऐसा विचार है जो हमारे बोलने और सोचने के पूरे तरीके को बदल सकता है। हमारी अपनी ध्वनि में भी ब्रह्मांड रचने की शक्ति है। बिल्कुल। आज के इस असीमित और गहरे विषय को समझने की इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस डीप डाइव ने सृष्टि, ध्वनि और ब्रह्मांडीय लय को देखने का एक बिल्कुल नया और स्पष्ट नजरिया दिया होगा। विचार करते रहिए कि आप अपनी ध्वनि से क्या रच रहे हैं। नमस्कार।